आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप InDesign में क्रॉस रेफरेंसेस किस तरह से बना सकते हैं। तो आज का ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप क्रॉस रेफरेंस दो तरह से लगा सकते हैं। पहला तो था पैराग्राफ स्टाइल, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिखाया था, और दूसरा एक रास्ता था टेक्स्ट एंकर्स, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। ये InDesign खुला हुआ है मेरे पास, और InDesign में एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी खुला हुआ है जो मैंने लास्ट टाइम खोला था, और उसमें एक क्रॉस रेफरेंस आपको बना के दिखाया था। तो आज हम टेक्स्ट एंकर के ज़रिए क्रॉस रेफरेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पैराग्राफ स्टाइल के थ्रू क्रॉस रेफरेंस और टेक्स्ट एंकर के थ्रू क्रॉस रेफरेंस, इसका डिफरेंस बता दूँ। अगर आप पैराग्राफ स्टाइल के ज़रिए क्रॉस रेफरेंस बना रहे हैं तो आपके लिए दो चीज़ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि सबसे पहली चीज़ है पैराग्राफ स्टाइल, और दूसरा वो मैटर जिस पे वो पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई किया गया हो। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप पैराग्राफ स्टाइल के ज़रिए क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। अब हम टेक्स्ट एंकर की तरफ अगर आते हैं तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि टेक्स्ट एंकर में आपको ना पैराग्राफ स्टाइल की ज़रूरत है, ना ही वो मैटर मौजूद होने की ज़रूरत है जिसका हमें रेफरेंस बनाना है, जिसका रेफरेंस हमें लेना है। सबसे पहला काम हमारे लिए टेक्स्ट एंकर के ज़रिए अगर हम क्रॉस रेफरेंस बना रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले एक टेक्स्ट एंकर को डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो टेक्स्ट एंकर हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये है पेज नंबर 10। यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ लिखा है देखें। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लिखूँ मैं देखें तवाफ़ और उम्रे की दुआएं, या तवाफ़ और उम्रे की चंद दुआएं। और वो तवाफ़ और उम्रे की चंद दुआएं या और दीगर दुआएं सब मेरे पास पेज नंबर 93 है, आई गेस 93 में है। पेज नंबर 3 ये रहा। ये कुछ दुआएं आपके लिए दर्ज की जा रही हैं जो आप हज़रत अरफात मिना या तवाफ़ वगैरह के दौरान पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हेडिंग मैं देना चाह रहा हूँ वहाँ पर तवाफ़ और उम्रे की चंद दुआएं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना ही उसके लिए कोई पैराग्राफ स्टाइल बना हुआ है। अब हम यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टेक्स्ट एंकर को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और टेक्स्ट एंकर हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे तो उसके लिए हमें इसी पैनल का सहारा लेना पड़ेगा, क्रॉस रेफरेंस का। तो हम इस फ्लाईआउट मेन्यू में पहले जाएंगे। सबसे पहला काम हमें करना ये है, ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप कर्सर अपना रख दें इस पेज में, और इस फ्लाईआउट मेन्यू में क्लिक करें, और यहाँ पे इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस न्यू हाइपरलिंक डेस्टिनेशन, इस पर क्लिक करें। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पेज है, टेक्स्ट एंकर है और URL है। तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट एंकर को सेलेक्ट करना है, और टेक्स्ट एंकर में यहाँ नाम की जगह पे हमें लिखना है वो हेडिंग जो हमें पेज नंबर 10 में चाहिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहले कीबोर्ड चेंज करूँ, तवाफ़ और उम्र के लिए चंद दुआएं, और मैं इसे कर दूंगा ओके। मेरा टेक्स्ट एंकर डिफ़ाइन हो गया। अब वो कहाँ से हम देख सकते हैं टेक्स्ट एंकर, तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा। यहाँ आप देखेंगे हाइपरलिंक डेस्टिनेशन ऑप्शंस हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे टेक्स्ट एंकर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। मैं इसे भी करूँगा कैंसिल। अब मैं जाऊँगा पेज नंबर 10 में जहाँ पे मुझे इसे कॉल करना है, लिंक करना है, जहाँ पे आप कह रहे हो इस तरह से। तो मैं Ctrl+J प्रेस करूँगा और यहाँ पे पेज नंबर 10 एंटर करूँगा, और यहाँ पे मुझे वो रेफरेंस देना है। Ctrl+J पेज नंबर 10, यहाँ पे मुझे वो टेक्स्ट एंकर वाला मैटर यहाँ देना है। तो मैं दोबारा इस क्रॉस रेफरेंस के पैनल में आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा फ्लाईआउट मेन्यू में, और यहाँ पे अब मुझे सेलेक्ट करना है इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सेम विंडो खुलेगी जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ लिंक टू पैराग्राफ हमें नहीं करना है। इस बार हमें इस पर क्लिक करके टेक्स्ट एंकर सेलेक्ट करना है, और आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट एंकर में आपको वो वाला एंकर नज़र आ जाएगा जो आपने बनाया था। तो इस तरह से आप बहुत सारे एंकर बना के अपने डॉक्यूमेंट्स के मुख्तलिफ हिस्सों में लिंक कर सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ इसे इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, और
यहाँ पे मैंने वो चीज़ लिखी नहीं है, और सॉरी हाँ लिखी हुई है। तो मैं यहाँ जाता हूँ दोबारा और इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस करूँगा, और अभी आप अगर यहाँ नज़र डालेंगे तो टेक्स्ट एंकर में फुल पैराग्राफ दिखा रहा है। ये कुछ दुआएं आपके लिए दर्ज की जा रही हैं जो आप हजरात, ये फुल पैराग्राफ दिखा रहा है जो वहाँ पे आपने देखा था, यही पैराग्राफ था। मैं इसकी जगह वो चीज़ देना चाह रहा हूँ जो मैंने डिफ़ाइन करी है। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मेट में आऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट एंकर नेम। तो मैं अभी क्लिक करूँगा टेक्स्ट एंकर नेम, अब आप देखेंगे तवाफ़ और उम्रे के लिए चंद दुआएं वो यहाँ पे नज़र आने लगेगा। आप इसे ओके कर सकते हैं। अभी आपने ओके कर दिया तो आप यहाँ देखेंगे क्रॉस रेफरेंस बन गया है एक, और ये वो मैटर है टेक्स्ट एंकर वाला जो हमने वहाँ पे डिफ़ाइन किया था टेक्स्ट एंकर को। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि ये जो कोट्स आए हैं ये आपको नहीं चाहिए, तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है दोबारा यहाँ इस क्रॉस रेफरेंस में। आप वहीं पे आ जाएंगे जिस विंडो पे आप थोड़ी देर पहले आए थे, और इस पेंसिल आइकन पे आपको क्लिक करना है, और आप देखेंगे यहाँ टेक्स्ट एंकर यहाँ लिखा हुआ, जो लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ फॉर्मेट्स दिखाए थे, ये वाले फॉर्मेट्स कुछ मैंने आपको दिखाए थे, जिसमें ये वाला है वो मैटर जो यहाँ पे है। ये जो आप देख रहे हैं वो ये चीज़ है। तो इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे देखेंगे आप कोट्स है, तो आप इस कोट्स को डिलीट कर दें और यहाँ पे ओके कर दें। आप देखेंगे कोट्स यहाँ से चला गया। ये तो हो गया तवाफ़ और उम्रे के लिए चंद दुआएं, टेक्स्ट एंकर हमारा आ गया। मगर हमें ये कैसे पता चलेगा ये किस सफ़े पे है? तो हमें इसको ज़रा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्रॉस रेफरेंस के फॉर्मेट को। तो मैं इस पे दोबारा जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्रॉस रेफरेंस के फॉर्मेट में, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे टेक्स्ट एंकर नेम एंड पेज नंबर। इस पर क्लिक करें, अब यहाँ पे दिखाएगा तवाफ़ और उम्रे के लिए चंद दुआएं ऑन पेज 93। मतलब ये कि ये जो फॉर्मेट है इसमें ये डिफ़ाइन किया हुआ है, तो हमें इसे ज़रा सा मॉडिफाई करना होगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट एंकर नेम एंड पेज नंबर यहाँ पे टाइप किया हुआ है, और आप देखें यहाँ पे उसका फॉर्मेट ये है। तो हमें इसको ज़रा सा मॉडिफाई करना है, तो हम ये है मेरा सेलेक्टेड है ऑलरेडी, मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो उसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा, और मैं इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इसका नाम दे देते हैं माय कस्टम टेक्स्ट एंकर, और इसे मैं डिलीट करता हूँ। इसको यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ मैं, और ये कोट्स भी हटा देता हूँ मैं। टेक्स्ट एंकर नेम, यहाँ टेक्स्ट एंकर नेम में मेरा ये मैटर आया, देखें ये, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सफ़ा नंबर, इंग्लिश में चेंज करूँगा, और यहाँ पे आप प्लस में क्लिक करें, ये पेज नंबर सेलेक्ट करें, इतना स्पेस दें एक, और कीबोर्ड को करें उर्दू। अब यहाँ लिखें पर, और इसे आप कर दें सेव। सेव करेंगे तो आप देखेंगे माय कस्टम टेक्स्ट एंकर यहाँ बन गया। अब इसे आप कर दें ओके। तो आप देखेंगे तवाफ़ और उम्रे के लिए चंद दुआएं सफ़ा नंबर 93 पर। अब ये मेरा डायनामिक हो गया है। अब मैं कुछ भी अगर वो किसी और पेज पे चला जाता है मेरा, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो ये हमारा टेक्स्ट एंकर के ज़रिए क्रॉस रेफरेंस बनाने का तरीका है। अब इसका मैं एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैं इसे बंद करता हूँ, अभी इस फाइल को मैं बंद करता हूँ, इसे सेव अभी रहने देते हैं, नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये एक लाइव एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये एक हदीस की किताब है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तकी भाई का, हमारे जिन्होंने मुझे ये मैटर ज़रा सा दिया है कि इस पे तजुर्बा कर सकूँ। तो ये उन्हीं का आइडिया है ये। तो ये आप देखेंगे ये हदीस की किताब है, और हदीस में एक कॉमन पैटर्न चला आता है कि कुछ हदीसें लिखी रहती हैं और उसमें रावियों के नाम भी नज़र आएंगे आपको हदीस में। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, पेज नंबर 2 में हूँ मैं अभी, तो हदीस नंबर 1 यहाँ लिखा हद्दसना अबू रजा इन क़ुतैबतो। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब रावियों के नाम यहाँ पे मौजूद हैं। अब
ये रावियों के नाम जब पहली बार इस हदीस की किताब में आएंगे तो उनके बारे में यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मौजूद होगा मैटर, उनकी हालात ज़िंदगी वगैरह वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा पहली बार जब इनका ज़िक्र होता है किसी जगह। अब जब दूसरी बार इनका ज़िक्र किसी और हदीस में होगा इन रावियों का, तो हमें दोबारा से इसको नहीं लिखना होगा। मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ। पेज नंबर 5 ये है, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में मैंने इसे ब्लू करके रखा हुआ ताकि मैं सैम्पल आपको दिखा सकूँ। और ये हदीस नंबर रेफरेंस नंबर फुटनोट नंबर 2 ये रहा, यहाँ पे देखेंगे अन मालिकी बिन अनस। तो ये एक रावी हैं, उनका यहाँ पे सारा डिटेल्स मौजूद है यहाँ से यहाँ तक। अब आप चलें ज़रा सा आगे बढ़ें हदीस में। अब हम आते हैं पेज नंबर 5 में, हदीस नंबर 2। हदीस नंबर 2 में आप देखेंगे पॉइंट नंबर 5 जो है, फुटनोट नंबर 5, तो यहाँ भी वही लिखा है अन अनस बिन मालिकी, तो ये वही रावी हैं। तो अब हमें यहाँ पे दोबारा से फुल डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे ये लिखेंगे कि आप देखें हदीस नंबर सो एंड सो, पेज नंबर सो एंड सो, फुटनोट नंबर सो एंड सो, पेज नंबर सो एंड सो। तो इसके लिए हमारे पास इनडिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऑप्शन नहीं देता है एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट में पॉइंट करने के लिए, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट एंकर का सहारा लेंगे। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे टेक्स्ट एंकर बनाना पड़ेगा। तो चलें हम टेक्स्ट एंकर बनाते हैं यहाँ पे, और हम फिर इसको सफ़ा नंबर 2 से लिंक करते हैं। तो हम जाएंगे सफ़ा नंबर 2 में, और यहाँ पे हज़रत इमाम मालिक, मैं इमाम मालिक लिख के इसका एक टेक्स्ट एंकर बना देता हूँ। इसे सेलेक्ट करके अगर मैं बनाऊँगा, और यहाँ पे न्यू हाइपरलिंक डेस्टिनेशन, यहाँ पे इस पैनल में क्रॉस रेफरेंस के पैनल में फ्लाईआउट मेन्यू में क्लिक करूँगा, न्यू हाइपरलिंक डेस्टिनेशन पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे जो मैटर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है वो मैटर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। अब यहाँ पे आप और भी इंफॉर्मेशन अगर हज़रत इमाम मालिक बिन अनस के बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल यही इन्फॉर्मेशन दे के इसे ओके करता हूँ। तो मेरा एक टेक्स्ट एंकर बन गया और ये पेज नंबर 2 पे है। अब मैं जाऊँगा पेज नंबर 10 में, पेज नंबर 5 है सॉरी। अब यहाँ पे अनस बिन मालिकी, तो ये ज़िक्र दोबारा आया है, तो मैं अब यहाँ से दोबारा उनकी तफसील ना लिखकर सीधा मैं इसको उस हदीस उस फुटनोट में पॉइंट कर दूँगा जहाँ पे मैंने टेक्स्ट एंकर बनाया है। तो मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया, अपना कर्सर रखा यहाँ पे, और मैं अब क्रॉस रेफरेंस में गया हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस करूँगा, और यहाँ पे मुझे लोड होने दें, टेक्स्ट एंकर ही यूज़ करना है, और यहाँ फुल पैराग्राफ एंड पेज नंबर मुझे नहीं चाहिए। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट एंकर नेम एंड पेज नंबर, और यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इमाम मालिक आ गया है, और ऑन पेज नंबर 2 अगर मैंने पहले जो इससे पहले जो बनाया था एक ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मैंने उसको सेव नहीं किया, एक फॉर्मेट बनाया था मैंने इसके लिए, अगर सेव कर दिया होता तो यहाँ मेरे काम आ जाता वो। तो मैं इसे दोबारा मॉडिफाई करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँ, डबल क्लिक करूँगा और टेक्स्ट एंकर नेम एंड पेज नंबर इसमें क्लिक करूँगा, और इसे मैं करूँगा डुप्लिकेट, और माय कस्टम से माय कस्टम फुटनोट रेफरेंस ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे जो एडिट मुझे करना है वो मैं करूँगा। इसे मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, और बल्कि मैं करता हूँ यहाँ पे टाइप, फिर उसे मैं वहाँ कॉपी कर दूँगा। मैं लिखता हूँ, देखें टेक्स्ट एंकर नेम देखें, और टेक्स्ट एंकर नेम
सफ़ा नंबर, अब यहाँ पे मैं लूँगा ये और यहाँ लिख दूँगा पर। अब मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे ला के इसे पेस्ट कर दूँगा मैं। अब इसका नाम दे ही दिया है मैंने, अब मैं यहाँ कर दूँगा सेव। तो देखेंगे माय कस्टम फुटनोट रेफरेंस, इसे ओके कर दिया मैंने। अब आप देखें इमाम मालिक सफ़ा नंबर 2 पर, सॉरी हाँ सफ़ा नंबर 2 ही पे है वो, सफ़ा नंबर 2 पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने एक फुटनोट को दूसरे फुटनोट से मैच कर लिया, आई मीन लिंक कर दिया। तो मैं अब आपको इससे भी लिंक करके दिखा देता हूँ इस हदीस से। तो मैं जाऊँगा पेज नंबर 5 में और इसे मैं करूँगा डिलीट। इसको मैं करता हूँ डिलीट, इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से डिलीट कर दिया और यस कर दूँगा मैं, और इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इमाम मालिक, आई गेस अनस, अनस, हाँ अनस, इनके बारे में है, अनस बिन मालिक के बारे में। तो मैं इमाम अनस, हज़रत इमाम अनस लिखूँगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कोलोन दिया मैंने। अब मैं इसको उससे लिंक करूँगा, बट अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट एंकर यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे फुटनोट से फुटनोट में नहीं करना है और मुझे फुटनोट से मैटर में लिंक करना है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहला काम ये चेक करना पड़ेगा कि जहाँ मुझे लिंक करना है उसमें पैराग्राफ स्टाइल कौन सा है। तो मैं पेज नंबर 2 में जाऊँगा, सॉरी पेज नंबर 2 में जाऊंगा और मुझे यहाँ लिंक करना है। तो मैं इसका देखूंगा नंबर क्या है, पैराग्राफ स्टाइल है हदीस मतन, तो इसे मुझे सेलेक्ट करना है। तो मैं वापस जाता हूँ पेज नंबर 5 में, पेज नंबर 5 में, और हज़रत इमाम अनस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। अब मैं क्रॉस रेफरेंस दोबारा क्रिएट करूँगा, मुझे अब इस फुटनोट को टेक्स्ट मैटर से लिंक करना है। तो मैं इस फ्लाईआउट मेन्यू में क्लिक करूँगा, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस करूँगा, यहाँ से हदीस मतन सेलेक्ट करूँगा और जो मतलूबा मैटर है वहाँ पे मुझे वो यहाँ से निकालना है, वो है हदीस नंबर 1। ये रहा हदीस नंबर 1, आप इस पर देखेंगे और यहाँ पे अभी फुल पैराग्राफ एंड पेज नंबर सेलेक्टेड है। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे आ गया है। मैं अभी इसको बिल्कुल शॉर्ट कर देता हूँ, पेज नंबर कर देता हूँ ताकि यहाँ पे पूरा फुल पैराग्राफ ना आए। अब मैं यहाँ पे इसे क्लिक करूँगा और एडिट करूँगा और यहाँ पे मुझे लेना है, ये मैटर लेता हूँ मैं, इसको मैं करूँगा न्यू, इसका नाम देते हैं माय रेफरेंस टू हदीथ, ये दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखूँगा, यहाँ पे लिखते हैं देखें सफ़ा नंबर ये और ये वाला मैटर लूँगा मैं फुल पैरा और इसे, सॉरी यहाँ पे डिलीमीटर मुझे देना है ये कोलोन। मैं अभी आपको समझा देता हूँ क्या है, पहले मैं इसको देख लेता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। जो मैंने बनाया कॉपी किया मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इनकरेक्ट सिंटैक्स यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ मैंने कहाँ पे गलत किया है, ये गलत किया है मैंने, यहाँ पे एक बैकस्लैश आना चाहिए था, वो नहीं डाला था मैंने। इसे मैं करूँगा सेव, करते हैं ओके
अब इससे भी करते हैं ओके। हज़रत इमाम अनस के बारे में है, देखें सफ़ा नंबर 2 हदीस नंबर 1। तो मैंने वो डिलीमीटर किस लिए दिया था, वो डिलीमीटर इसलिए दिया था, मैं आपको पेज नंबर 2 में आपको दिखाता हूँ। ये पेज नंबर 2 में मैंने ये वाला पैराग्राफ यूज़ किया था, हदीस मतन, और मैंने ये पूरी हदीस यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली थी, बट मुझे सिर्फ यहाँ तक डिस्प्ले करना था, इसीलिए मुझे ये डिलीमीटर देना पड़ा। मुझे सिर्फ ये मैटर चाहिए था, हदीस नंबर 1। इसलिए आप देखेंगे कि पेज नंबर 5 में आया है, कहाँ है, हज़रत इमाम अनस, ये मैंने ख़ुद से लिखा हुआ है। और देखें सफ़ा नंबर 2 हदीस नंबर 1। आप ये देखें के बाद ये कोलोन भी चाहें तो हटा सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर एडिट करूँगा, और देखें के बाद जो मैंने ये लिखा है कोलोन, इसको आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। इसे सेव करें, ओके कर दें। अब आप देखेंगे कि आपने किस तरह से हदीस, ये हज़रत इमाम अनस के बारे में अगर यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन आया है किसी हदीस में, तो आप इस तरह से उनकी हालात ज़िंदगी, आई मीन उनके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन हदीस में लिखा गया है रावियों के बारे में, तो वो आपको सीधा डायरेक्ट उसी हदीस नंबर पे लेके जाएगा। मतलब उसका रेफरेंस आप यहाँ पे इजीली दे सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली चेंज होने वाली चीज़ें हैं, इसमें मैनुअली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब कभी भी ये आगे भी अगर कहीं पे ये मैटर आता है तो आप सेम फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे है, और इसी तरह से हज़रत इमाम अनस के बारे में जो भी कहीं आया है आगे मैटर, तो आप वो यहाँ पे आप उन्हें कहीं भी डाल सकते हैं। देखते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ अगर उनके बारे में कहीं आया है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे अगर कहीं आया है, फ़र्ज़ करें पॉइंट नंबर 4, फुटनोट नंबर 4 में आया, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे जाएं और इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस करें और हदीस मतन सेलेक्ट करें। सेम मैटर, अब हदीस नंबर 1 शुरू यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। ये मैटर आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ फॉर्मेट, यहाँ पे आप ओके कर दें। तो आप देखेंगे, यहाँ देखें सफ़ा नंबर 2 हदीस नंबर 1। यहाँ पे आपको मैनुअली लिख देना पड़ेगा हज़रत इमाम अनस, जो आपने सफ़ा नंबर 5 में लिखा था। तो इसी तरह से आप मल्टीपल अपना क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। ये हमने जो बनाया है ये पैराग्राफ स्टाइल के ज़रिए बनाया है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था हदीस से दूसरे एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट में, हालांकि वो प्रॉपर नहीं है, बट अभी और कोई दूसरा रास्ता इन डिज़ाइन हमें देता नहीं है, तो हमने इसीलिए टेक्स्ट एंकर के ज़रिए उसे बनाया है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट को किस तरह से लिंक कर सकते हैं। सेम चीज़ मैं दिखाऊंगा, बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। उसमें मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है 3-4 लाइन की, कोई बहुत मेजर स्क्रिप्ट नहीं है। मैंने स्क्रिप्ट में डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया कि कौन सी लाइन क्या कर रही है। तो उम्मीद है वो वीडियो आप देख के समझ जाएंगे और उसको अपने काम में इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में क्रॉस रेफरेंस की आखिरी टॉपिक के साथ।